हम लोग, आवाज उस पे आ रही है जूम पे ठीक से? हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले दूसरे तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। आज प्रभुपाद जी की तात्पर्य की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए कोई भक्त, एक बार श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान वाच भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धे अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्याय तपस आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्याग शान्ति अपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् मार्दवम् हि चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवे भवन्ति सम्पदम् दैवे अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। इससे पहले कि हम जाएं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, आप में से किसी को याद है कि दैवी संपद का मूल गुण क्या है और असुर संपद का मूल गुण क्या, मूल क्या है? मूल गुण नहीं, मूल क्या है? भूल गए? याद है? दैवी मतलब सतोगुण, शास्त्र, शास्त्र पर विश्वास और उसके अनुसार कर्म, और ये सब उसके मुक्ति के कारण होते हैं। जैसे हम लोग जप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? शास्त्र सुना है, हरि नाम कर रहे हैं तो उससे हम आराम से मुक्त हो जाएंगे। और असुर संपद का क्या लक्षण सीखा था? मूल रूट क्या था? इसका विपरीत, शास्त्र को ना मानना और अपने मन माने तरीके से कार्य करना। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। आप लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। ये प्रभुपाद 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। ये सब बातें कल भी चर्चा हुई थी कि जो सेकेंडरी उप जड़ें हैं वो वासनाएं हैं जो अच्छे बुरे कर्मों की वजह से होती हैं, और उन वासनाओं से लोगों के दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं। यही सीखा था ना कल, ये बात प्रभुपाद से सीख रहे हैं। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ था। क्या? जो लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे आसुरी राक्षसी विचार वाले हैं, और जो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं वो दैवीय गुण के हैं। जब मैंने इस लेक्चर के वीडियो को अपलोड किया था तो एक भक्त ने बोला आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, सब लोग अच्छे हैं, ये है वो है, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कहते। अब वो जब 16वां अध्याय सुनेंगे तब तो घबरा ही जाएंगे कि भगवान नॉन स्टॉप डांट ही रहे हैं, असुरों को नॉन स्टॉप डांट रहे हैं। और फिर मैं उनको भेजा कि भगवान क्या बोल रहे हैं, अवजानंती माम मूढ़ा। मूढ़ शब्द मतलब होता है मूर्ख। तो निंदा समझना चाहिए कि निंदा का अर्थ क्या था। देखिए, निंदा वो होती है कि अगर उसमें सद्गुण है और फिर भी हम दुर्गुण बनाकर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, तो इसको निंदा कहा जाता है। उसके दुर्गुण नहीं है लेकिन हम ढूंढ, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषण, छेद ढूंढना, कहां उसकी गलती है। लेकिन भगवान जब यहां बता रहे हैं कि आसुरी विचार, तो ये वास्तविकता को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आसुरी विचार है, इससे जीव का कल्याण होगा। जो व्यक्ति कृष्ण को समान व्यक्ति मानेगा उसकी बहुत अधोगति होगी, इसलिए भगवान कृपा करके बता रहे हैं और हम लोग केवल रिपीट कर रहे हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से निंदा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, समझ रहे ना मेरी बात। तो 9वें अध्याय में भगवान ने इस आसुरी विचार का वर्णन किया। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। क्या आप इसमें प्रभुपाद जी की इस लाइन में वह गुण देख पा रहे हैं? शास्त्रों की बात को सुनना,
प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? वैदिक अनुष्ठान, मतलब वेद में जो नियम बताए गए उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करे, तो उसका वेद में विश्वास है तभी तो कार्य करेगा। तो ये सब मुक्ति के पथ को लेने आने वाले हैं। और ये बात सुंदर बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। कोई व्यक्ति तमोगुणी भी हो, लेकिन अगर वह वैदिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो उसका अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य करता है तो अगले लेवल पे अपने आप प्रमोट हो जाता है। जैसे सब लोग नर्सरी में पढ़े हैं, कि नर्सरी तो पढ़े होंगे सब लोग, तो नर्सरी में ऐसे ही सिस्टम डिजाइन किया जाता है कि अपने आप फर्स्ट का टॉपिक समझ में आए। मुझे पढ़े हो नर्सरी? नर्सरी में क्या पढ़े थे? शेक्सपियर पढ़े थे? कैलकुलस पढ़े थे? क्या पढ़े थे नर्सरी में आप? ए बी सी डी ई एफ जी सबको याद है। और पोएम्स पढ़े थे, क्योंकि उतना ही अधिकार है। ये बात समझ में आ रही? अधिकार, योग्यता। और फिर इतना सीख जाएंगे तो अगला फर्स्ट का लेवल सीखने आएगा, वर्ड हम सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। ये आपको बात बहुत सिंपल लग रही होगी, भक्ति में भी अधिकार का बहुत महत्व है। तो उसी प्रकार से वैदिक नियमों को ऐसे सेट किया गया है कि मान लो कोई घोर तमगुणी है, तो अगर वेद की बात माने तो धीरे धीरे क्रमशः रजगुण और फिर वो सतगुण में आकर के फिर वो भक्ति स्वीकार करके पूरी तरह दिव्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से भक्ति में भी साधना भक्ति दी गई है। तो जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल की भक्ति करेंगे तो आगे की लेवल पे हम अपने आप प्रमोट हो जाएंगे। इसके विपरीत उन लोगों के लिए क्या थे, जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसलिए सारी व्याख्या करी गई थी। क्रमशः व्यक्ति सतगुण में आएगा और फिर वह मुक्त हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंधन का कारण समझते हैं। बंधन का कारण है ये समझ ना पाना कि कौन सा कर्म मुझको बंधन में डाल रहा है। ये बात समझ में आई? बंधन का कारण ये है कि हमको पता ही नहीं चले कि कौन सा कर्म बंधन में डाल रहा है। क्या करने से मैं मुक्त होऊंगा, क्या करने से मैं जो है बद्ध होऊंगा। जब सत्वगुण में होता है तब समझ में आता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, चीज करनी चाहिए। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। ये आप लोगों को 13वें अध्याय से, प्रकृति की 3 गुण 14वें अध्याय से सीखना होगा। रजोगुण का क्या लक्षण सीखा था आपने? बहुत लालसा, भोगने की आकांक्षा होती है और इसके लिए वो कार्य करेगा, क्या होगा? बंध जाएगा। और तमोगुण में व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मानता है, जो धर्म के बिल्कुल विपरीत है उसको ही मानता है, तो फिर भी वो बंधन में पड़ जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है। अभी ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी जब असुरों का वर्णन होगा। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, यानी रजोगुणी, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इसकी व्याख्या हो चुकी है। यह तमगुण का प्रभाव होता है। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आश्चर्य प्रकृति तथा उसके गुणों के समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। ये समझ में आ रहा है कि दैवी गुण का क्या फायदा होगा? किसी को पता है दैवी गुण से क्या फायदा होगा व्यक्ति को? परशुराम थोड़ा इधर आके बचे। हाँ, दैवी गुण का क्या फायदा होगा बताओ? सत्वगुण में आ जाएगा, और लेकिन मुक्ति के पथ पे अग्रसर होंगे। और आसुरी गुण का फायदा क्या होगा? फायदा नहीं, मतलब नुकसान क्या होगा? व्यक्ति निम्न योनि में जाएगा और भगवत कृपा से वंचित रहेगा। ये आप आगे पढ़ने वाले हो। मैं आज जब उसका अनुवाद कर रहा था ना, मैं एकदम हिल गया था। आपको अभी नहीं हिलाएंगे, जब आप सुनेंगे तब आप हिल जाएंगे कि कृष्ण क्या कहते हैं। इसलिए असुरी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, ठीक है ना। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने का वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। अब एग्जैक्टली मुझे 10 नियम नहीं पता है, लेकिन एक बुक आती है इस्कॉन की 10 विध संस्कार। एक तो होता है गर्भाधान संस्कार, और एक होता है
क्या कौन सा संस्कार होता है जब मरता है आदमी, क्या कहते हैं उसको? दाह संस्कार। तो 2 तो पता है, बीच के 8 मुझे पता नहीं है, केवल एक ही पता है संस्कार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब सारे सब कुछ सफाई कर देता है। अब किसी को डिटेल में पढ़ना है तो उसको किताब लेके पढ़ना पड़ेगा। अब आप 16, अरे 10 ही नहीं पता, आप 16 का नाम ले रहे हैं लेकिन 10वें संस्कार मैंने किताब देखी है, वो आती है भगवत गीता में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, अब संस्कार ही नहीं पता है तो करेंगे कैसे? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने सिंपल बोला था कि माता पिता को 50-50 माला जप करके ही संग करना चाहिए। एक बार एक बात बता रहे थे कि उनने 25-25 करके फिर संतान उत्पत्ति करे। हमने कहा प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि दोनों मिल करके 50 करेंगे 50-50 करेंगे, फिर उसके बाद संतान उत्पत्ति का प्रयास करेंगे। तो हर जगह आदमी कॉम्पनसेशन करता है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि वो गृहस्थ भक्त थे, तो हर बार संतान उत्पत्ति का प्रयास करने की इच्छा होती थी तो 50-50 माला करते तो इच्छा ही समाप्त हो जाती थी इतना नाम जप किया कि भोग की मतलब कुछ वासना ही नहीं रही। जो 50 माला जप करेगा तो काफी समय तक उनकी संतान नहीं हुई। हर बार 50 माला करते थे, दोनों करते, इच्छा ही समाप्त होगी। बट द पॉइंट इज इट्स अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अगर हम असुर और भूत नहीं पे प्रस्तुत कर रहे। भगवान बोलते हैं ना, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। इसकी व्याख्या भी मैं श्लोक बोल दिया आपको। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है, क्लियर है। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। एक बात बताना चाहता हूं, अब की माता जी ने स्वयं बताया है तो हम बोल ही सकते हैं। देवी शक्ति माता जी को आप जानते ही हैं, प्रभुपाद जी की शिष्या। उनकी 19 साल में शादी हुई थी, अमेरिका बॉर्न, विदेशी शरीर, और उन्होंने 12 साल तक अपने पति का कोई संग नहीं किया। और उसके बाद जीवीसी से आदेश आया कि एक संतान तो उत्पन्न कीजिए। फिर उन्हें संतान उत्पन्न करी और उनकी लड़की ने 15 साल में इनिशिएशन ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित तरीके से कोई संतान उत्पन्न करे तो कितना फायदा उसको, भक्तों को होगा। हमारे सनक सनातन प्रभु का दूसरा लड़का जो है पुंडरीक, वो 12 साल की उम्र में, वो प्रभु जी बता रहे सारे नियम उन्होंने पालन किए। तो पुंडरीक जो हुआ, मुझे अपने आंखों से मैंने देखा था। एक बार मैं 4था स्कंद किताब, उसके फोटो दिखाई, बहुत छोटा था वो, और शाम को बैठा था, मुझसे बता रहा, देखो ये पृथु महाराज हैं, ये इंद्र भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये गरुड़ है, और ये है वो है। और उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, उसने सब बता दिया, ये भगवान विष्णु है, ये हैं वो हैं, सब बता दिया। और अपने से उसने कहा कि मुझे मायापुर में भेजिए, मैं जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ, उसका संन्यास योग है। तो ऐसा संतान उत्पन्न हो तो माता पिता कितने कृतार्थ हो जाते हैं। तो अब आजकल दिक्कत यह है कि माता पिता को ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती उनके माता पिता के द्वारा। तो भोग की इच्छा से अगर कोई इस प्रकार से संग करता है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। और फिर उसके बाद कहते हैं हमारा बच्चा भक्ति नहीं कर रहा। आनंद प्रभु से थोड़ा बोल ही देते कठोर। आनंद प्रभु एक महान भक्त हुए, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उनसे एक गृहस्थ भक्त, इस्कॉन के डिवोटी रहे होंगे जो भी है, तो उन्हें बोला हमारा लड़का भक्ति नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि ही इज द रिजल्ट ऑफ योर इलिसिट सेक्स लाइफ, ये आपके अवैध संग का फल है। तो ऐसा नहीं कि हम केवल स्टैंप लगाने से डिवोटी हो जाते हैं, हमें नियम पालन करने होते हैं। उसी के विपरीत इस्कॉन में, पुणे में एक बहुत, मैंने नाम तो नहीं जानता उनका, उन्हें भक्त ने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया, बहुत अच्छे से भक्ति करी। और उनका पहले से प्लान था कि गृहस्थ में जाएंगे, बाद में शादी किया और फिर उन्होंने 7 साल तपस्या किया। और उनका लड़का जो हुआ तो उनको खींच करके मंगल आरती लेके जाता था, मम्मी चलो मंदिर जाना है। यहाँ पे भी हम सुने हरि पार्षद प्रभु और उनकी पत्नी सब नियम के पालन किए। उनका बच्चा जो वीडियो भेजा जाता है वो हरे कृष्णा बोलता है तो रोता, खुश होता है, और चुप हो जाए तो रोता है।
तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि बचपन से ही अगर संस्कार दिए जाते हैं तो एक अच्छी संतान माँ के गर्भ में आती है और वो आगे जाके भगवान का भक्त बनती। हमने सुना है गौरांग प्रभु महान बहुत अच्छे प्रचारक हैं, उनकी माँ विष्णु सहस्त्र नाम बोला करती थी जो वो गर्भ में थे। तो इस सबका बड़ा प्रभाव होता है। कृष्ण भावना भावित अगर माता पिता हैं बहुत प्रभाव होता है। जैसे आप जानते हैं कि क्या नाम था, भक्ति ठाकुर जी ने प्रार्थना किया था भक्ति सन ठाकुर जी के लिए कि मुझे ऐसा संतान दें जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार सब जगह कर सके, लाइक दैट। तो ये सब बातें समझान बोलनी पड़ेंगे तब तो समझ में आएगा ना, हम कहेंगे बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा ना। प्रभुपाद जी एक संबंध में बड़ा अच्छा कहते हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट ओवर पॉपुलेशन बट व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। जनसंख्या की प्रॉब्लम नहीं है, जनसंख्या क्या कर रही है ये प्रॉब्लम है। अगर सब भक्त बने तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, समझना। खैर पढ़ते आगे। तो प्रभुपाद अभिजाता से पे बोल रहे कि जन्म से ही व्यक्ति अच्छे संस्कारों से युक्त हो सकता है और इसका दायित्व माता पिता के ऊपर होता है। नहीं अगर पहले का संस्कार है, कम से कम माता पिता अगर भक्ति करेंगे तो कम से कम बच्चे देखेंगे माता पिता को भक्ति करते हुए, तो तब भी संभावना है कि संस्कार बन जाए कुछ। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानस समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। यानी कि जब कोई व्यक्ति के जैसे गुण होते हैं उसके अनुसार उसको वैसे कार्यों में नियोजित किया जाना चाहिए। अभी दिक्कत क्या है कि कोई व्यक्ति शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कुछ हो, सबको एक ही प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है और इसी वजह से लोग असंतुष्ट हैं। मैं एक कॉलेज में प्रीचिंग करने गया था, तो हम लोग हर हफ्ते कार्यक्रम कर रहे थे। तो कुछ माता पिता आए और उन्होंने विरोध ही नहीं किया, कोर्ट केस तक कर दिया। लेकिन पहले विरोध में क्या बोला, हमारे लड़कों को आप ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। ये क्रोध था उनका कि अगर हरे कृष्णा दे रहे हैं तो कितनी गंदी बात कर रहे हैं, हमारे लड़के को आप ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है। कितना अमेजिंग है ना, सब कुछ कलयुग में बुद्धि लोगों की एकदम घूमी हुई। ऐसे एक भाई तो मुझे अच्छे से याद है, मेरे ऑफिस में माता पिता आए, उस कौन से कनेक्टेड है, लाइफ मेंबर कुछ रहे होंगे, और रो रहे थे कि हमारा लड़का IIT में है, अब वो सारे उसके जो है मतलब दुर्गुण हो गए, भक्ति नहीं कर पाता। मैंने उनको बहुत डांटा। मैंने कहा अगर आज से, जब आपका लड़का ठीक था तब कोई आता कहता कि लड़के को हरे कृष्णा कराओ, तो आप कहते ना ना लड़के बेटा इससे मिलना भी मत। अब जो बिगड़ गया है तब हमारे पास आ रहे हैं। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या संस्कार व्यक्ति ले रहा है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है। तो हम बात खाली ये कर रहे थे कि इस समय सारे जो भी बुद्धिमान वर्ग है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, शूद्र का ही काम करेगा वो। ब्राह्मण के गुण हो, भागवत पढ़े, भगवत गीता पढ़े और प्रचार करे, इस पे लोगों का उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, समाज में नहीं कर रहा है ना ये बात। इस संबंध में एक बहुत अच्छा बात व्यक्ति ने बोला था, एक फोटो आया था कि आजकल की शिक्षा प्रणाली कैसी है कि अगर मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है तो मूर्ख है, और अगर बंदर पानी में नहीं तैर सकता है, पता नहीं तैर पाता है कि नहीं तैर पाता, तैर पाता है। ये ऐसा कुछ था कि उन्होंने ऐसे बोला कि बंदर मतलब बंदर जो कार्य नहीं कर सकता है वो अगर उसको कहा जाए करने के लिए वो नहीं कर पा रहा है तो फिर वो यूजलेस है। ये स्थिति है। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं, वर्ण आश्रम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करें। भागवत में क्या सुनते हैं, अतः पुंबिदुजस्त्रिष्ट वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करे, भगवान की सेवा करे। एक बात कल शायद क्लियर नहीं हुई होगी, जब बोला जा रहा है कि ब्राह्मण उच्च है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण अन्यों का शोषण करता है। ये प्लीज ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण मुख की तरह है, मुख से ही व्यक्ति पूरे शरीर को गाइड करता है कि नहीं, आंखें हैं, कान है, प्रैक्टिकली सारी ज्ञानेंद्रियां इतने भाग में हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण को मुख कहा जा रहा है। तो मुख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वह गाइडेंस दे रहा है। तो वह ब्राह्मण अपने आप में बहुत गरीबी में रहते थे, वो जानते हैं कि धन आएगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं भगवान का चिंतन नहीं कर पाऊंगा,
और वो ये भी जानते हैं कि अन्य लोग भगवान का चिंतन अपने आप नहीं कर सकते। ये हाथ और पांव और पेट चिंतन के अधिकारी नहीं है, तो इस हाथ और पांव और पेट को गाइडेंस की आवश्यकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाथ क्या है? क्षत्रिय। पेट क्या है? वैश्य। और पैर है शूद्र। इनके पास अलग से उनको गाइडेंस की आवश्यकता है कि क्या धर्म है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण खाली खा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि खाएं और अब आजकल ऐसा व्यवस्था हो गया, अन्यथा ब्राह्मण का कर्तव्य है कि लोगों को बताए कि धर्म क्या है। आपने सीखा था ना कल एक गुण था कि सत्य को यथावत बताना। तो ये सब बातें हैं, तो शोषण करने के लिए नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की मदद करके समाज सुचारू रूप से कृष्ण की भक्ति हो सके, सब लोग कृष्ण की भक्ति ठीक से कर सकें, इसके लिए व्यवस्था भगवान ने करी। मेक सेंस? और आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पे भी अभी भी आप हम कह दें वर्णाश्रम खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी देखिए साइंटिस्ट की बात पूरा देश मानता है कि नहीं। कोरोना के चक्कर में एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, कोरोना की प्रॉब्लम है और कुछ साइंटिस्ट मिल करके बोल दे सबको ये करना है, सबने रिसर्च की है। आपने कोरोना को देखा है ना? आपने देखा? हम में से कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। अब उससे लाभ होगा हानि होगा पता नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो बुद्धिमान है और हम चल रहे हैं। उसी प्रकार से एक ब्राह्मण राजा को ऑफर, वो राजा के द्वारा हो रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री को सही में कोई गाइडेंस दे, बताए कि भाई सबको हरे कृष्णा करवाओ, प्रसाद खिलवाओ, तो सब लोग फोर्स भी कर सकते हैं कि करना ही पड़ेगा सबको। डज इट मेक सेंस? और सबको फायदा भी होगा। भाई अच्छा लगे या ना लगे, मास्क पहन रहे ना लोग। मेरे खाली कहने का अर्थ यह है कि राजा का एक कर्तव्य है, शक्ति है कि वो धर्म एनफोर्स कर सकता है कि धर्म तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन वो धर्म क्या है वो ब्राह्मण बताते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, वह आगे प्रगति करते हैं। डज इट मेक सेंस? ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। ठीक है, ये समझ में आ ही रहा होगा। शांति और संपन्नता बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जिसकी जो प्रवृत्ति होती है अगर उसके अनुसार उसको नियोजित कर दिया जाता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें कि पैसा कैसे कमाना है, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मुझे पूरे दिन में कोई आइडिया नहीं आता कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कोई आइडिया नहीं आता। सेवा कैसे कर सकते हैं समझ, लेकिन मुझसे पूछो पैसे कमाएंगे कैसे, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं आता। तो और कुछ लोग संग में देखता हूँ कि फिलोसफिकल डिस्कशन करते हैं, उनको लगता है क्या कर रहे हैं, कुछ और बात करते हैं। कुछ भक्त तो देखो हमारे मंदिर में उनको बहुत तेज होते हैं, डोनेशन कलेक्शन करने में बहुत तेज होते हैं। ये वैश्य प्रवृत्ति है, ये बिजनेस करने में अच्छे होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। जो गुण हमको पहले से मिलते हुए आए हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन देखिए कितना सुंदर बात व्यवस्था हो गई कि हमारे मंदिर में प्रसाद हम सबको बराबर मिलता है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। चाहे हमारे मंदिर के वर्कर हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे सीनियर डिवोटी हैं, सबके लिए, सभी के लिए प्रसादम एक जैसा मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भगवान का दर्शन सबको बराबर से मिल रहा है, कथा सबको अगर सुनना चाहे तो बराबर से मिल रही है, जब करने की सुविधा सबको बराबर से मिल रही है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। एक बहुत सुंदर बात एक याद आ जा रही है इस मन पे कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते बाहर खोल देते हैं, ऐसे जब मंदिर में प्रवेश करें तो अपनी भौतिक डेजिग्नेशन को बाहर निकाल दे, छोड़ के आना कि मैं ये हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं ये हूं। नहीं, हम सभी लोग भगवान कृष्ण के दास मात्र हैं। मुझे बहुत अच्छा है, बात आ गई थी मन में। वर्णाश्रम संस्था में और महाराज जी से सुन रहा था बहुत अच्छा कि देखिए जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी हैं तो हम तो पैसे कमा नहीं रहे, लेकिन हमारे पास समय है, हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बहुत लोगों का धन भी इसमें लगता है। भाई जैसे मान लीजिए किसी ने लैपटॉप स्पॉन्सर किया, मैंने तो खरीदा नहीं है, इससे है कोई पैसा दिया है तो नेट का पैसा इसमें जा रहा है, नेट के पैसे इसमें जा रहे हैं, और सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर के लिए किसी ने स्पॉन्सर किया। तो जो लोग धन कमा रहे हैं वो धन से भगवान की कीर्ति में सहयोग करें, जो लोग वाणी से सेवा कर सकते हो वाणी से सेवा करें। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी ने प्रसादम को स्पॉन्सर किया है, हम भूखे रह गए तो हम भी नहीं भजन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को पूरा लाभ प्राप्त होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, जो व्यक्ति कुछ करता है,
जो व्यक्ति उसमें सहयोग देता है और उसकी प्रेरणा देता है, उन तीनों को मृत्यु के बाद बराबर फल प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? करता है, सहयोग करता है और उसमें प्रेरणा देता है, सहायता मतलब प्रेरणा देता है, उन तीनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो ये प्रचार और भगवत सेवा ये एक बहुत व्यापक स्तर है। तो ये वर्णाश्रम का पूरा सिस्टम क्या है? भगवान श्री हरि को संतुष्ट करना। क्या वर्णाश्रम का उद्देश्य है? भगवान को संतुष्ट करना। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्चनित। इसलिए सभी लोगों को, वर्णाश्रम के सभी लोगों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भगवान श्री हरि के पूजन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसको दैवीय वर्णाश्रम कहा जाएगा। इसमें कहीं किसी के एक दूसरे को शोषण करने का कोई भी स्कोप बिल्कुल नहीं है। मान लो कोई शूद्र है, इन द सेंस वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, क्या वो माली का कार्य नहीं कर सकता? क्या वो भगवान के लिए फूल नहीं उगा सकता? और वो फूल जो है ब्राह्मण भगवान को अर्पित करते हैं मंदिर में जाकर के, तो क्या उस फूल के उगाने की सेवा में माली को फायदा नहीं मिलेगा? क्या उसमें कोई ऊंच नीच है? अरे फूल उगा है तब तो अर्पित होगा ना, फूल उगेगा ही नहीं तो अर्पित कैसे होगा? डज इट मेक सेंस? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है क्योंकि ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में भी हो सकते हैं। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या हम लोगों ने कल किए थे ना, कि मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और इस तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। अब ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो बड़ा स्पष्ट है, मेरा खाली इस पे एक प्रश्न है। ऐसी दशा सन्यासी को कैसे प्राप्त होती है? इसकी व्याख्या हमने कल करी थी, तो मैं अपनों को चेक कर रहा हूं कि याद है कि नहीं। एक साथ नहीं, हाँ, उसका मन शुद्ध होता है। उसका मन शुद्ध कैसे होता है, प्रश्न ये बन जाएगा। शास्त्र पढ़ करके स्वाध्याय, स्वाध्याय किसका गुण था? ब्रह्मचारी का। हम बात कर रहे हैं सन्यासी की। तपस्या था वानप्रस्थ का। शास्त्र भूल गए सब लोग। उसने क्रमशः सभी नियमों का पालन किया है। उसका हृदय वर्णाश्रम के नियमों को पालन करके शुद्ध हुआ है। और आजकल वर्णाश्रम के नियम से पालन नहीं कर सकते, सिंपल शब्द में कहा है भक्ति के नियमों का पालन करता है। जब हम जीवन भर भक्ति करते रहते हैं तो सहज विश्वास होता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। कृष्ण ही रक्षा कर रहे हैं। माँ के गर्भ में तो हम जॉब नहीं कर रहे थे, माँ के गर्भ में जिंदा रहेगा तो कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत कठिन होता है, फिर भी भगवान ने रक्षा करी। जैसे महाराज बोलते हैं कि अपने संग हम पानी की बोतल भी लेके नहीं आते, नहीं लाते ना, सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो लॉजिक की बात नहीं है, सहज विश्वास की बात है और यह हृदय के शुद्धिकरण पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हो सकता है। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को
उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, 2-3 घटनाएं बताना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की बहन रूम में थी और तमल कृष्ण महाराज जी थे रूम में। तो किसी कारणवश तमल कृष्ण महाराज जी बाहर चले गए रूम से। तो प्रभुपाद तुरंत घंटी बजाने लगे जोर से, और वो आए वापस। उन्होंने कहा कि आप मुझे अकेले कैसे छोड़ के चले गए। इतना प्रभुपाद तो काम वासना के ऊपर हैं और उनकी बहन है, तब इतने स्ट्रिक्ट हैं। एक और एग्जाम्पल है श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी का। उनकी एक शिष्या थी जो उनकी नाती की उम्र की थी और अपने पति के संग आई। नाती समझते हैं ना, ग्रैंड डॉटर की तरह। और अपने पति के संग आई और वो काफी वृद्ध भी थे और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो कहा ना, मैं आपसे अकेले में बात नहीं कर सकता। और चैतन्य महाप्रभु के संग एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक लड़का आता था महाप्रभु से मिलने के लिए, बहुत सुंदर था और वो एकदम कृष्ण जैसा लड़का देखने में। तो महाप्रभु को वैसे बहुत प्रेम था। तो दामोदर पंडित महाप्रभु की निंदा करने लगे कि आपको पूरा जगत गोसाई कहता है, आज मैंने देख लिया कि आप कैसे गोसाई हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कहो दामोदर, ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या कह रहे हो दामोदर, क्या कहना चाहते हो। तो कह रहे हैं देखिए लड़का आपके पास आता है, मैं से मना भी करता हूं, मानता नहीं है। और एक स्वाभाविक सी बात है कि जैसे छोटे लड़कों को जहां प्रेम मिलता है वो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी माता जो है वह है क्या कहते हैं, विधवा है और बहुत सुंदरी है, और आप भी बहुत सुंदर हैं। तो ये लड़का बार बार आएगा तो दुनिया आपके ऊपर लांछन लगाएगी। प्रभात कहते हैं दुनिया क्या लांछन लगाएगी, तुम ही चालू हो गए लांछन लगाना। तो खैर पॉइंट ये है कि सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोक गाय। सन्यासी का थोड़ा सी भी गलती होती तो दुनिया में व्यक्ति गाता है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम में महाराज बता रहे थे कि स्त्री को छूने की बात छोड़ दीजिए, अगर लकड़ी की मूर्ति भी है उसको भी पांव से नहीं स्पर्श करना चाहिए सन्यासी को, इतना कठोर नियम है। तो उससे मुख्य बात है कि अपने चित्त को भगवान कृष्ण में लगाए रखने की तपस्या व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए, स्पेशली सन्यास आश्रम। ठीक है, ये सब नियम है, इससे अस्तित्व शुद्ध होता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासियों के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं, अगर भगवान की सेवा के लिए है आवश्यक, तो आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी ने भी और श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी ने भी बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए। स्वाभाविक है उसके लिए धन एकत्रित करने की भी आवश्यकता थी, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। आप जानते हैं कि दामोदर में प्रभुपाद जी कितना सिंपल तरीके से रहते थे, है ना। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेना चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। हाँ, एक बार महाप्रभु से मिलने के लिए, नाम याद नहीं आ रहा, मोदक नाम था, मतलब वो मिठाई बनाते थे। महाप्रभु जब छोटे थे नवदीप में, तब उनके प्रति वात्सल्य भाव था उनके उस भक्त का, और वो मिठाई बनाते थे। उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पहले नाम के बाद मोदक आता है। मोदक मतलब लड्डू बनाने वाला। और उनके बेटे का नाम था मुकुंद। तो आए महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु उनको बोले कैसे हैं, सब ठीक है। कहते हाँ, और मुकुंद की माता भी आई हैं। बस इतना सुना तो महाप्रभु संकोच कर ली, इतना सुनने मात्र से संकोच कर ली, संकोच हुआ उनको। लेकिन उनको देख करके वह कुछ बोले नहीं। एक बार ऐसे एक और महाप्रभु की लीला थी कि कोई स्त्री, देवदासी कहते हैं, देवदासी थे ना कोई थी, वह जगन्नाथ गीत गोविंद कुछ तो गा रही थी, बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। और महाप्रभु उसको सुन करके एकदम भाव विभोर हो गए, भूल गए, बिल्कुल बाह्य चेतना उनको रही नहीं, और दौड़ने लगे उधर। मतलब एकदम पास में पहुंचने वाले थे तो गोविंद ने कहा स्त्री गाए, स्त्री गा रही है। एकदम बाह्य चेतना में आ गए, एकदम जैसे लग रहा है ब्रेक, ठंड से महाप्रभु रुक गए। और फिर गोविंद को कहे, गोविंद तुमने आज मुझको बचा लिया, अगर मैंने ऐसा उसको स्पर्श कर लिया होता तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ी होती। ये जगत बहुत खतरों से भरा हुआ है, गोविंद तुम मुझे कभी मत छोड़ना। भगवान भी ऐसी लीला करते हैं।
तो इन कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो करना चाहते कर सकते। इस प्रकार से कठोर थे। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन से हमें यह सीख लेना चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे तब भी सबसे मजाक करते थे, स्त्रियों से मजाक नहीं करते थे। केवल एक मजाक, और मजाक में उनका मजाक जो है अपनी पत्नी से है, विष्णु प्रिया से। भगवान उनके जो उनके घर में विग्रह थे वो खा जाते थे लड्डू, वाकई लड्डू खा जाते थे। तो उनको मालूम चला एक दिन महाप्रभु को, तो बोले अच्छा तो समझ गया। मैं आज तक सोचता था, मतलब शची माता को बोलते हैं कि मैं सोचता था कि भोग लगाने के बाद तुम्हारी बहू खा जाती है लड्डू, लेकिन अब समझ में आया कि भगवान, हमारे भगवान ही खा रहे हैं। तो विष्णु प्रिया माता मुस्कुराती हैं, और शची माता भी मुस्कुराती हैं। ऐसे अन्यथा बाहर की किसी स्त्री से मजाक वो कभी नहीं करते थे, जिससे महाप्रभु बड़े गृहस्थ आश्रम में भी इस प्रकार से। बचपन में छोटी ठीक है, यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, लेकिन वे अधम से अधम बद्ध जीवों को क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे। लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे सन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। हाँ, नहीं, वृद्धा नहीं थी, वृद्धा। अब प्रभुपाद तरुणी लिखे हैं तो गलत है ना लिखे। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गरित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद जी, ये स्टैंडर्ड तो महाप्रभु का है, तो हम तो बड़े पतित हैं, क्या आपका भी ये स्टैंडर्ड है? प्रभुपाद कहते हैं नहीं, अगर मैं ऐसा स्टैंडर्ड रखूंगा तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो हम लोग इतनी उच्चतर अवस्था में नहीं हैं। मन तो हमारा बहुत बार भोग बजाता है, उसमें जाता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस स्टैंडर्ड को पालन कर सकें। जानबूझ करके हमको विषयों में नहीं जाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, और ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, इससे आपको देख के लग रहा होगा जिस तरह से प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया है कि महाप्रभु बड़े कठोर हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जब आप अंतलीला चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो आपको प्रभुपाद जी का पूरा पिक्चर मिलती है, और अंत में प्रभुपाद समझाते हैं किस प्रकार से दिखाता है महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया, अन्य भक्तों को सिखाने के लिए कि इस तरह से अवैध स्त्री संग बहुत खराब बात है। उनकी गलती बहुत छोटी थी, और अब जानते हैं 1 साल बाद महाप्रभु ने कहा नहीं, वापस भी उसको लेके आ जाओ। तो आपने सुना होगा कि बहू को सिखाने के लिए माता अपनी लड़की को सिखाती है, ये समझते हैं कहावत। अब कहावत बंगाली कहावत है, आप लोग जानते हैं कहावत। बहू को सिखाने के लिए अपनी लड़की को डांटेगी, ए तुम्हें सब्जी बनाना नहीं आता है, सब्जी में इतनी मिर्ची डालते हैं। तो बहू को नहीं सीधे बोलेगी, लड़की को बोलती है, तो बहू सुनती है, तो फिर समझ जाती है हाँ सब्जी में इतनी मिर्ची नहीं डालनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अपने भक्तों को महाप्रभु इनसे इतना कठोर कर रहे हैं, लेकिन कभी वस्तुतः कृपा नहीं छोड़ते। आप पूरी लीला सुनेंगे तो बाद में वो शरीर त्याग भी देते हैं, तो भी वे महाप्रभु की नित्य सेवा में आ जाते हैं कंदर्प के रूप में। बहुत ऐसा बाह्य रूप से लग रहा है कठोर हैं, लेकिन वह कृपा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के से एक उनके सन्यासी शिष्य ने पूछा
कि अगर किसी सन्यासी का पतन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने यही बोला कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, और वाकई उन्होंने आत्महत्या कर ली। सच्ची घटना है। तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए, और उस समय प्रभुपाद जी 8वां स्कंद के अनुवाद कर रहे थे। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। गजेंद्र के कंटेक्स्ट में, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कदाचित ऐसा पतन भी क्यों ना हो जाए, जो कि बहुत खराब है, फिर भी जिस प्रकार से गजेंद्र ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, ऐसे ही व्यक्ति को माया में पूरा भी चला जाए, फिर भी अपना संघर्ष माया से नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से उसका उद्धार होगा। प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य थे वो, और एकदम प्रभुपाद बहुत दुखी थे, बहुत रोए थे। तो ये समझना चाहिए कि ये सब, इसीलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। इसीलिए संन्यास आश्रम को एनकरेज नहीं किया जाता है कलयुग में, क्योंकि लोगों के पास क्योंकि नियम पालन नहीं किए हैं, तो इसलिए इसकी विधि को पालन करने की क्षमता नहीं हो पाती है। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वे अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीखना चाहते हैं। लोग बहुत बड़े अज्ञान में हैं। आज मुझे बहुत दुख लगा। मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आप आइए सुबह हमारे संग जप करिए, और वो आए भी और अपना नाम भी लिखा, लेकिन जप कर रही थी पत्नी। और मैंने बाद में उनका वीडियो ऑन नहीं था, और बाद में मैंने उनसे बोला, भाई अरे वाह, आप पहले दिन आए और 1.5 घंटा जब किए। कहता नहीं, पत्नी कर रही थी। हमने कहा आप क्या कर रहे थे? अरे वो छोटे बच्चे थे, उनको साइकिल में घूमने की इच्छा थी, तो उनको साइकिल घुमा रहा था। तो मैं, खैर वो मेरे मित्र हैं तो मैं कठोर तो नहीं हो सकता था। हृदय में यही आया कि ये जन्म मृत्यु की साइकिल नहीं के बारे में नहीं सोच रहे हो, जिसमें तुम खूब घुमाए जा रहे हो, और बच्चों को साइकिल में घुमा रहे हो। 5:30 बजे बच्चे को साइकिल घुमाने का मौका है। मन में क्रोध आ गया था, लेकिन मैं शंकर जी की तरह जहर पी लिया। मतलब एकदम, अगर कोई छोटा होता दोस्त, मतलब थोड़ा जूनियर होता, स्टूडेंट होता, तो जम के डांट लगाता उसको। हमने कहा सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पिता, मुझे याद है हमारे पिताजी ने कभी गोद में भी नहीं उठाया। पता नहीं माता जी को पता हो, हमें तो गोद में भी नहीं उठाया, ना साइकिल में घुमाया, कभी कुछ नहीं किया। और यहाँ ये जो है साइकिल में घुमा रहे। घुमाओ भैया, पूरा दिन घुमाओ, लेकिन अपनी जन्म मृत्यु की साइकिल को तो रोकने का तो प्रयास करो, उसको भी तो कुछ सोचना चाहिए। और ये है, इनका दोष भी नहीं है। भौतिकता में व्यक्ति जब पड़ जाता है तो अपने कल्याण के बारे में सोचने की शक्ति ही समाप्त हो जाती। इस संबंध में नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बड़े नम्रता से सबके पास जाते थे, यहां तक कि दांत में तृण धड़ करके। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात में बोल रहे थे। नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? बलराम जी। बलराम जी के एक अंश हैं शेषनाग, संकर्षण, और उनकी एक फूंक से कितने ब्रह्मांड जल जाते हैं, कोई गणना नहीं है। और वही बलराम जी इतना नम्र होकर के सबके सामने गिर गिर करके बोल रहे हैं कि क्या है, आमार किनिहा तुम्ही बोलो गौर हरे, भजो गौर हरे। यही बोल रहे हैं ना, भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये 3 चीज बतानी। कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम बोलो, और क्या था तीसरा? कृष्ण की शिक्षा, यानी भगवत गीता का प्रचार करो। ये 3 आज्ञा, भगवत गीता की शिक्षा का पालन करो। भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, कहो कृष्णा, बोलो कृष्णा, एक ही बात है, और करो कृष्ण शिक्षा, ये बात है। तो ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब है कि जो हमें करना ही चाहिए, जो हमको ना अच्छा लगे। तो ये सन्यासी कर्तव्य है।
एक बार गौरकृष्ण महाराज जी से बोल रहे थे, तो भाई सन्यासी दिव्य ज्ञान देने के लिए घूमते हैं, तो ये जो भक्त हैं आजकल, ये जो रसीद बुक लेके घूमते हैं, उनका क्या, वह कैसे है? आक्षेप किया, भाई इस्कॉन के डिवोटी भी डोनेशन कलेक्शन के लिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला, देखो तुम अपना धन जो है कभी देने वाले वैसे भगवान को, वो तो दोगे नहीं, वो तुमको उपकार कर रहे हैं कि उस धन को जब रथ यात्रा में या जगन्नाथ जी की सेवा में या फिर कई भगवान की सेवा में लगता है, तो उससे तुम पर बहुत बड़ा कल्याण होता है। नहीं तो आप जानते हैं, धन तो वह उसको डुबाने वाला था, तो वो भी अगर घूम रहे हैं। लेकिन उन भक्तों को भी ध्यान देना चाहिए कि धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उनकी खुद की साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ दिव्य उपदेश देना चाहिए कि आप भगवान का नाम जप कीजिए, आप कृष्ण भावना में इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसको जुड़ सकते हैं, भगवान को भोग लगाइए। जबकि ये देना बहुत जरूरी है, केवल धन लेना उचित नहीं। ठीक है। और आप उनके बारे में भी जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी के लिए जब तक गाय दोही जाती थी तभी तक वो रुकते थे, ताकि उनको गृहस्थों को कुछ कृष्ण भावना का उपदेश दे सके। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग श्रवण करते हैं तो इस जगत की वास्तविकता का हमको बोध होता है, और नहीं तो हम इस जगत में व्यवहारिक जीवन जीते रहते हैं। क्या व्यवहारिक जीवन का सिम्टम था? मैं यज्ञदत्त हूं, मैं देवदत्त का बाप हूं, और मेरे ये कर्तव्य है, मुझे जीना है इस प्रकार से। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तब हमको समझ में आता है कि मुझे वाकई क्या करना चाहिए। And it has to be repeated again and again so that my mind remains fixed. बार बार सुनने से व्यक्ति के मन में बात फिक्स रहती, नहीं तो वह क्या होगा, बच्चे को लेकर साइकिल पे हम घुमाएंगे। मतलब उपलक्षण से और भौतिक कार्य समझ लेना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या बच्चों को प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन जब के बाद। ऐसा नहीं कि अपना जब भूल जाए और सब भक्ति भूल जाए और फिर बच्चे बच्चा करते रहेंगे। मैं हर बार लोगों को बोलता हूं कि यदि आप कल मर रहे हो, क्या मर नहीं सकते? मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके पति ने बोला कि रोटी बनाओ गरम। 5 रोटी बनाने में कितना समय लगा किसी भी माता जी को? 10 मिनट, और 10 मिनट में उनकी मृत्यु हो गई, बहुत भयानक तरह से। तो क्या पत्नी उनको मृत्यु से बचा पाई? क्या बच्चा उनको मृत्यु से बचा पाया? इस बात को, इस सत्ता को हमें समझना चाहिए। लेकिन आश्चर्य है कि लोग समझ नहीं पाते इस प्रकार से। वो सोचते हैं कि हम इस बार बार समझिए, ये शास्त्र नहीं बोल रहा है कि पत्नी बच्चे का आप से मतलब प्रेम मत कीजिए या उनके ध्यान मत रखिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु बहुत ध्यान पूर्वक हमारा वेट कर रही है। आज हमारा समझा रहे थे ना, हर व्यक्ति मर रहा है, हम सब लोग मर रहे हैं, फाइनली मरेंगे मृत्यु के समय, लेकिन हम हर व्यक्ति मर रहा है। तो निर्माण व्यक्ति के लिए सुनना चाहिए भगवान के बारे में, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, मुख्य परम कर्तव्य है, इसको नहीं भूलना चाहिए। डज इट मेक सेंस? सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित रहना चाहिए। ठीक है, इसके आगे की व्याख्या मैं कल करूंगा, काफी सारा है, गृहस्थों के बारे में आएगा, और उसको मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख सकता हूँ। टोटा गोपीनाथ के पास एक देव, ठीक है, हो गया, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो मैं रुकते हैं। और कोई प्रश्न आप में से किसी भक्त का है? ठीक है, तो सन्यासी के बारे में हमने सीखा था, समय हो गया, 8 बज गया। हम लोग कल से फिर आगे गृहस्थ और इत्यादि सब कर्तव्यों के बारे में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।